25 लाख में विजिटर वीजा, पैसे वहां पहुंचने के बाद ट्रेंड चल रहा है। अगर आप भी ये एड्स देख रहे हो और ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है तो ये वीडियो ये स्पेशली आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज गांधी, इमिग्रेशन गुरुज प्राइवेट लिमिटेड से। आज का ट्रेंड चलता है, हम भी कनाडा भेज देंगे आपको 25 लाख रुपए में, यूके भेज देंगे आपको 15 लाख रुपए में, यूरोप भेज देंगे आपको 20 लाख रुपए में। क्या आपको लगता है कि ये वर्थ है आपके लिए? क्या आपको लगता है कि ये सही है आपके लिए? आपको दोबारा फिर सोचने की जरूरत है। आप पैसे ही बर्बाद नहीं, अपनी प्रोफाइल को भी बर्बाद कर रहे हो। 25 लाख रुपए में अगर कनाडा पहुंच के आपने सैलम डाल भी ली, क्या आपको गारंटीड है कि आपको सैलम वहां पे मिलेगी? क्या कोई लॉयर आपको गारंटीड वर्ड यूज कर रहा है कि मेरी जिम्मेवारी है कि इसके बाद 1 रुपया भी नहीं लूंगा और आपको सैलम दिलवा के छोड़ूंगा? क्या आप यूके जा रहे हैं? क्या यूके का रूल आपको पता है कि यूके के अंदर जाने पे अगर आप विजिटर वीजा पे वहां पे लैंड होते हो और अगर आपको वीजा कन्वर्ट करना है तो आपको कंट्री को लीव करना जरूरी है। मींस आप सीधा वहां जाके इलीगल माइग्रेशन ले रहे हो, इलीगल माइग्रेटर बन रहे हो वहां जाके, ना कि वहां पे आप कभी परमानेंट वहां सेटल हो सकते हो। क्या आपको ऑस्ट्रेलिया का पता है कि अगर आप विजिटर वीजा पे जाते हो तो आप उसको स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं करा सकते? बिकॉज आपके वीजा के ऊपर लिखा होगा कि इट्स नॉन कन्वर्टेबल। ये इसको वीजा कैटेगरी को किसी और वीजा कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं करा सकते आप। मीन्स फिर आप एक इलीगल इमिग्रेंट्स वहां बन के रह जाओगे। मीन्स वहां पे इलीगल ही पैसा कमाओगे आप। मीन्स आपका कोई वजूद वहां पे नहीं बन पाएगा। मीन्स आप उस देश को अपना देश कभी कह ही नहीं पाओगे। और उस देश में रहने का फायदा क्या, जिस देश में आप रहने के बाद उस देश को अपना कह ना पाओ। हमारे यहाँ से 1988 में 1985 में जब पंजाब से यूके लोग गए तो कहीं ना कहीं आज वो ये कह देते हैं कि वी आर यूके सिटीजन, हम यूके सिटीजन हैं। उन्होंने वहां पे बहुत बड़ा एक्सपोजर किया, वहां पे उन्होंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए और आज आप वहां पे देख सकते हो हर एक गली के अंदर एक बिजनेसमैन आपको सिख मिलेगा, गुजराती मिलेगा, हिंदू मिलेगा। मीन्स आपको वहां पे वो दिखेंगे, कोई साउथ इंडियन मिलेगा वहां पे। तो आप यूके में जाओ और आपको पता लगेगा हाँ हमारे इंडियंस ने यहाँ पे इतनी बड़ा काम किया है। पर क्या आप जो आज कर रहे हो क्या आपके लिए सही है? आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप पैसों के साथ नहीं, आप सबके साथ गलत कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो। अगर आप वहां पे पहुंच जाते हो, इलीगल माइग्रेशन ले लेते हो, मीन्स आप एक इलीगल इमिग्रेंट वहां बन जाते हो, क्या आपको लगता है कि आपको पीछे कभी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी? और मान लो आपको वहां पे कुछ हो जाए, आपको वहां पे कोई चोट लग जाए तो आपके पास कौन आएगा? क्या आपके पेरेंट्स वहां पे पहुंच सकते हैं? क्या आपके पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो क्या आप वापस आ सकते हो? मीन्स अगर वापस आना है तो उस 25 लाख को आग लगा के आना है। आग तो पहले ही लगा चुके हो आप। जैसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद समझो उस पैसे को आप आग लगा चुके हो। उसके बाद उस मनी की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिसके सामने मर्जी गिड़गिड़ाओगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर आप इंडिया अगर वापस आ गए तो आप एफआईआर दर्ज करवाओगे एजेंट्स पे, बोलोगे एजेंट्स ने हमें धोखा दिया है। नहीं, एजेंट्स ने आपको धोखा नहीं दिया, एजेंट्स को आपने मजबूर किया है धोखा देने के लिए। क्यों? बिकॉज जब आप पहली बार एजेंट्स के पास पहुंचे थे तो आपने बोला था जी जैसे मर्जी हमें पहुंचा दो जी। एजेंट ने पूछा भी कनाडा तू नहीं जा सकता, मेरे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो जी। एजेंट ने कहा भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता जी, मेरे को यूके पहुंचा दो जी। एजेंट ने बोला यूके नहीं जा सकते आप, मेरे को यूरोप पहुंचा दो जी। कैसे पहुंचा दे वो आपको? फिर वो कुछ गलत डॉक्यूमेंट से आपको भेजता है। फिर आप जब आपको कोई ऐसे वहां पे दिक्कत आ जाती है और आपको इंडिया वापस आना पड़ सकता है, फिर आप एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हो, सारा कसूर ही एजेंट्स का निकाल देते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप एक बहुत बड़े स्कैम के खुद उस स्कैम का एक पार्ट हो? आप तो एजेंट्स को गालियां देते हो, आप एजेंट्स को कह देते हो भी एजेंट्स ने हमारे से पैसे खा लिए।
क्या आपको लगता है कि अगर 25 लाख रुपया आपने एक एजेंट्स को दिया, सारा पैसा उसकी जेब में गया होगा? क्या पता कोई सरपंच, कोई पंच, कोई आपका रिश्तेदार आपको लेके गया हो और आपको कोई दोस्त आपको लेके गया और 1 लाख रुपए एजेंट ने दे भी दिया हो और आप एजेंट को जानते भी नहीं कौन है वो, और आपने तो अपने दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उसके बाद क्या? अब वो बेचारा अपनी जिंदगी जीने के लिए वो 1 लाख की जगह आपको 25 लाख रुपए वापस करने पड़ रहे हैं उसको। फिर आप सेटलमेंट करते हो। तो पहले ये स्टेप उठाया किसने? पहले एजेंट के पास गया कौन? आप। अपनी प्रोफाइल को खराब किया किसने? आपने। वो होटल में, वो आरती के पास या किसी भी दोस्त के पास पैसे रखा किसने? आपने। कि जैसे ही हम वहां पे पहुंचेंगे वीडियो कॉल करेंगे और आप अपने अपने पैसे उठा लेना। तो इतना बड़ा ये आप लोग कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल के साथ छेड़खानी कर रहे हो। आपको लगता है कि भी आज के टाइम में 25 लाख रुपए दे के जा रहे हो, वहां पे वो सारा पूरा कर लोगे? आपको ये नहीं पता कि आप उस दलदल में गिरने की कोशिश कर रहे हो जिसमें सिर्फ आप एक पैसे बनाने वाली मशीन बन के रह जाओगे कि पैसा कमाओ करोगे और लोगों को दे करोगे। सो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो स्कैम में ना फंसे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ वे। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट्स मैं डॉक्यूमेंट बनवाने में आपकी हेल्प करूंगा, नो, देयर आर लॉट्स ऑफ वे। आपको 6 महीने रुकना पड़ सकता है, आपको साल रुकना पड़ सकता है, आपको यहाँ पे सेटलमेंट दिखाने पड़ेगी, तभी आप वहां पे जा सकते हो। पर आप लोग गलत कर रहे हो। ये जो इतनी बड़ी एड का आप शिकार हो रहे हो, तो या प्लीज आप एक जने के पास जाते हो, अगर वो ऑफर दे रहा तो 3-4 आपके ही जगह पे। आजकल कहते थे कि पहले एक दीवार के नीचे एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा होता था, आज के टाइम में एक ईंट के नीचे एक एजेंट बैठा हुआ है। सो आप यही नहीं बोल सकते कि हमारे नजदीक में कोई एजेंट था ही नहीं। सबके ऑनलाइन नंबर है, आप सबको बात कर सकते हो, सबसे पूछ सकते हो, सबके पास विजिट कर सकते हो। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास कन्वीनियंस नहीं थी। आजकल तो आप जोन सी जनरेशन में आ चुके हो, जहां पे आप रह रहे हो आजकल हर एक फैसिलिटी हर जगह पहुंची हुई है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इन चीजों के देख के कुछ लाइक मिसगाइड होने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को कंसल्ट करना चाहिए। और फिर भी आपको लगता है कि लाइक कहीं पे भी आपको डाउटफुल होता है, मे बी आप स्टूडेंट वीजा के लिए एलिजिबल थे, मे बी आप शायद शादी कर लेते, जेन्युइन मैरिज, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जेन्युइन मैरिज कर लेते और आपकी स्पाउस पढ़ा लिखा होता और वो आइल्स करके आपको भी ले जाएगी। देयर आर लॉट्स ऑफ वे। अगर आप लीगली माइग्रेंट होना चाहते हो, इलीगल वे से आप कभी भी जिंदगी भर वहां पे नहीं रह सकते, बिकॉज हर एक जना रातों रात सक्सेस लेना चाहता है। और ये वो लंबा रास्ता है कि आपको नहीं पता 10 साल ना हो वापस, 15 साल ना हो वापस। सो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप भी इन चीजों का शिकार हो रहे हो तो प्लीज मत होना। फिर भी अगर आप जेन्युइनली स्टूडेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा, स्पाउस वीजा, विजिटर वीजा फॉर पेरेंट्स या ब्रदर के लिए जाना चाहते हो, तो हमारे गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे नियर बाय ब्रांचेस में मिल सकते हो। नमस्कार।